हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रिक सर्किट के प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं। आज हम जानेंगे कि किन किन प्रभावों से इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न की जाती है। हमारे घरों में या अन्य कहीं पर भी जहां बिजली का इस्तेमाल किया जाता है वो किसी न किसी प्रभाव में ही काम करते हैं। आज का टॉपिक पढ़ने से पहले हम इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन रिपीट कर लेते हैं। किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का एक ही दिशा में बहना इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ये डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम इलेक्ट्रिक करंट के प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं। किसी भी कंडक्टर में यदि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, कोई भी कंडक्टर ले सकते हैं आप, कोई भी चालक तार ले सकते हैं, यदि उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो हमें करंट की उपस्थिति उसके प्रभाव से पता चलती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते और ना ही उसे आप छू सकते हो। विद्युत करंट को सिर्फ प्रभावों और अनुभव के द्वारा देखा जा सकता है। विद्युत करंट के प्रभाव पढ़ते हैं, कितने प्रभाव के होते हैं यहाँ पर आपको दिया है। पहला टॉपिक दिया है शारीरिक प्रभाव, जिसको फिजिकल इफेक्ट कहा जाता है। दूसरा दिया है किरणों का प्रभाव। तीसरा टॉपिक दिया है आपका हीटिंग इफेक्ट। चौथा टॉपिक दिया है रासायनिक प्रभाव, फिर चुंबकीय प्रभाव, गैस आयनीकरण प्रभाव। इतने सारे प्रभावों में जो करंट होती है वो काम करती है। इतने रूपों में चेंजेस होता है, उसके बाद ये काम करती हैं। अब इन प्रभावों को थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। ओके, पहला प्रभाव पढ़ते हैं अब हम। आपका पहला प्रभाव दिया है शारीरिक प्रभाव। शारीरिक प्रभाव को फिजिकल इफेक्ट कहा जाता है, इंग्लिश में वर्ड है इसका। जब भी हमारे शरीर को करंट लगता है तो एक झटका सा महसूस होता है, क्योंकि हमारा शरीर भी एक विद्युत का चालक होता है। हमारे शरीर में जो होता है वो एक रेजिस्टेंस की भांति कार्य करता है, एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही होता है। इस प्रकार से जब भी हम विद्युत के संपर्क में आते हैं तो करंट हमारे शरीर में से होकर गुजरने लगता है। यदि वोल्टेज कम रहा तो सिर्फ हमें झटका लगता है, पर यदि वोल्टेज अधिक रहा तो शरीर की अतड़ियां और नसें भी सिकुड़ जाती है, यहाँ तक कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए जहां पर भी बहुत ज्यादा वोल्टेज होता है वहां स्वयं की सावधानी बरतना चाहिए। जहां ओवरहेड लाइन होती है या जहां पर खुले तार रहते हैं उसे खुले हाथों से छूना नहीं चाहिए। और यदि आप एक इलेक्ट्रिशियन है या लाइनमैन है या आपका बिजली से संबंधित कुछ काम रहता है तो खुद की सेफ्टी रखते हुए काम करें आप। सभी के शरीर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, पर सबके शरीर का जो रेजिस्टेंस होता है वो अलग अलग अवस्था में अलग अलग प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से हमें किस प्रकार से करंट लगेगा वो सब रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अब सेकंड प्रभाव हम पढ़ते हैं, सेकंड प्रभाव को समझते हैं जो आपका दिया है। सेकंड प्रभाव दिया है आपका किरणों का प्रभाव, जिसे रेस इफेक्ट कहा जाता है। आपने एक्सरे देखे होंगे, जो डॉक्टर लोग बोलते हैं कि एक्सरे निकाल लीजिए, हड्डियां टूट गई हैं या शरीर के किसी पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम है तो एक्सरे निकालने के लिए बताता है। तो एक्सरे सभी ने लगभग देखे होंगे। जब किसी के शरीर के अंदर का चित्र निकालना हो तो एक विशेष किरणों का इस्तेमाल करके एक्सरे निकाला जाता है। उसमें विशेष किरणें जो होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं उसके शरीर के अंदर पहुंचाने के लिए, और उसके हिसाब से फिर उसमें एक्सरे निकाला जाता है। तो एक्सरे से फिर डॉक्टर लोग पता लगाते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, फिर उस हिसाब से वो इलाज करते हैं। इसके अलावा सोलर सेल देखा होगा आपने, फोटो सेल देखा होगा। ये प्रकाश के किरणों के माध्यम से या प्रकाश के किरणों का प्रयोग करके करंट इलेक्ट्रिसिटी को इसकी सहायता से उत्पन्न किया जाता है। ओके, अगला इफेक्ट दिया है आपका ऊष्मीय प्रभाव, जिसे हीटिंग इफेक्ट कहा जाता है। जब किसी भी कंडक्टर में करंट प्रवाहित की जाती है, जैसे कि कोई तार हो, कोई चालक कंडक्टर हो, उसमें अगर अपन करंट का फ्लो करेंगे तो उसमें कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है, मतलब कंडक्टर थोड़ा सा गर्म आ जाता है। अब जब भी कंडक्टर में करंट प्रवाहित की जाती है तो उसमें कुछ एनर्जी लगती है, क्योंकि वो काम कर रहा है, जिससे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एनर्जी उसकी वजह से खर्च हो जाती है। यही एनर्जी हमें ऊष्मा के रूप में दिखाई देती है। मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी का रूपांतरण काय में हो गया, ऊष्मा एनर्जी में हो गया। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ये आपको इसके पहले भी बताया गया था कि करंट का जब फ्लो होता है तो उसके अंदर क्या बहते हैं, इलेक्ट्रॉन बहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं तो एक प्रकार से वो वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो जब वो काम करते हैं तो उसमें एक एनर्जी भी लगती है। जब एनर्जी लगती है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। जिस प्रकार से हम हाथ को घसते हैं
तो ये एक तो प्रकार का वर्क भी हो गया, और दूसरा जो है इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। उसी प्रकार से कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन बहते हैं उसकी वजह से तार में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसी को हम ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ऊष्मीय प्रभाव का कुछ उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे कि हीटर जो कि गर्म आता है, मतलब ऊष्मा देता है। इसी प्रकार से विद्युत प्रेस, गीजर, थर्मल रिले, विद्युत भट्टी, मोटर का गर्म आना, ये सारी चीजें जो है वो उसमें प्रभाव के अंतर्गत आती है। मोटर को जब हम चालू करते हैं तो वो भी कुछ समय बाद गर्म आ जाती है, आपने देखा होगा। बल्ब को चालू करते हैं तो कुछ समय बाद गर्म आ जाता है। तो काफी सारी चीजें जब वर्क करती है तो कुछ समय बाद वो गर्म आ जाती है। तो ये सब उसमें प्रभाव के अंतर्गत आती है। अब अगला इफेक्ट हम पढ़ते हैं जो आपको दिया है, केमिकल इफेक्ट कहा जाता है। केमिकल शब्द सभी ने सुना होगा। केमिकल रिएक्शन जो होता है, सारे जितने प्रोडक्ट्स आते हैं जो हम यूज करते हैं, बोलते हैं कि उसमें केमिकल डला हुआ है। तो केमिकल मतलब एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जिसको केमिकल कहा जाता है। तो केमिकल इफेक्ट भी होता है। इसमें केमिकल का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न किया जाता है। जब पानी मिला हुआ अम्ल या पानी मिला हुआ क्षार या फिर पानी मिला हुआ नमक, इसमें से जब हम करंट को गुजारते हैं तो इस पानी में रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। इस प्रकार से जब जो पानी तैयार किया जाता है या विलयन तैयार किया जाता है उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम विस्तार से बाद में पढ़ते हैं अगले वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। रासायनिक क्रिया का इस्तेमाल बैटरी चार्जर में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और धातुओं को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है किसी धातु पर किसी अन्य धातु की परत चढ़ा देना, जैसे कि लोहे के ऊपर टिन की परत चढ़ाना। और ऐसी कई धातुएं होती हैं जिनके ऊपर परत चढ़ाई जाती है, पॉलिश की जाती है। धातुओं पर पतली सी परत चढ़ाने को ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। और धातु को शुद्ध करने का मतलब होता है कि किसी धातु में अगर कुछ अशुद्धियां होती है तो उसे रासायनिक क्रिया के द्वारा आप उसे शुद्ध कर सकते हो। अगला प्रभाव हम पढ़ते हैं चुंबकीय प्रभाव, जिसको मैग्नेटिक इफेक्ट कहा जाता है। यहाँ दिया है आपका चुंबकीय प्रभाव, 5वां पॉइंट है आपका। जब कोई भी कंडक्टर में से करंट का फ्लो किया जाता है, करंट गुजारी जाती है, तो इस कंडक्टर के चारों एक चुंबकीय रेखा उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम देख नहीं सकते, पर यदि हम चुंबकीय सुई को इसके पास लेकर जाएंगे तो हमें पता चल सकता है कि इस कंडक्टर के चारों ओर एक चुंबक बन रहा है। अब यदि हम इस कंडक्टर को किसी लोहे की छड़ पर लपेट दें, मतलब एक तार को एक लोहे की छड़ लें, उसके ऊपर उसको लपेट दें और करंट का फ्लो करें, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। ठीक है, मतलब विद्युत चुंबक बन जाता है। मतलब सिंपल सा एक छड़ लेना है आपको, लोहे की छड़ लेना है, उसके ऊपर क्या करना है आपको, कंडक्टर को लपेटना है और उसमें से करंट का फ्लो करना है। उसके दो सिरे आपके पास निकलेंगे, दोनों सिरों से एक सिरे से आपको पॉजिटिव, एक सिरे से आपको नेगेटिव, मतलब करंट का फ्लो करना है। तब इसे अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है और उसे हम विद्युत चुंबक भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का ये प्रभाव आपको काय में देखने को मिलेगा, जैसे कि फैन में, विद्युत घंटी में, मोटर में, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट में और भी जगहों पर देखने के लिए आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक जो आपका दिया है, वो गैस आयनीकरण प्रभाव दिया है। गैस का आयनीकरण होना गैस आयनीकरण इफेक्ट कहलाता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। एक निर्वात कांच की ट्यूब लेते हैं। निर्वात का मतलब होता है कांच की ट्यूब में से पूरी हवा बाहर निकाल देना। अब जब पूरी हवा बाहर निकाल दी जाती है तब उसमें निश्चित मात्रा में गैस भरना होता है। उसमें फिर गैस भरी जाती है और फिर उसमें करंट का फ्लो होता है या करंट प्रवाहित की जाती है। तो गैस में क्या होता है, आयनीकरण होता है, मतलब वो दो आयनों में विभक्त हो जाते हैं और फिर प्रकाश के रूप में आपको दिखाई देते हैं। हम जितने भी लैंप, ट्यूबलाइट, स्टेलाइट इस्तेमाल करते हैं या सोडियम वेपर लैंप जो बाहर लगे होते हैं स्टेलाइट में, जितने भी हाई वोल्टेज वाले या लो वोल्टेज वाले जो भी होते हैं, जितने भी हम ट्यूबलाइट जो रोशनी देते हैं या लैंप जो हमें प्रकाश देते हैं, जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, ये सभी गैस की वजह से ही रोशनी देते हैं। मतलब गैस भी एक इलेक्ट्रिक करंट है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ेंगे।